हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देखते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, पर्पल स्काई इमोर्टल और फिर्मामेंट इमोर्टल आपस में प्लान बना रहे होते हैं कि लूजेंग को वो सेक्ट वाइड कंपटीशन में मरवा देंगे। वो ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें क्यूनियन सेक्ट के सारे डिसिपल्स पार्ट लेते हैं, इनर सेक्ट से लेके कोर डिसिपल्स तक। चैप्टर नंबर 31 की स्टार्टिंग होती है। जो डिसिपल्स होते हैं वो इनर सेक्ट में जाने के लिए एक कंपटीशन को पार कर रहे होते हैं। तो हमें फिर सीन दिखाया जाता है स्पैरो होक प्लेटफॉर्म का, जो कि बड़ा ज्यादा ऊंचा होता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा ऊंचा है, ये इतना ज्यादा अमेजिंग है, पर इसको चढ़ना भी बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल है। तभी वूजियान वहां पे खड़ा होता है और प्लेटफॉर्म की तरफ आगे की तरफ दौड़ जाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और एक जगह पे हाथ मार के नीचे उतर आता है। वो बोल रहा होता है कि मैं बेस्ट सिर्फ 30 मीटर ही चढ़ सकता हूँ। लूजेंग उसे पीछे से आवाज डालता है और बोलता है ब्रदर वूजियान। तो वूजियान पीछे मुड़ के बोलते है कि लूजेंग तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम ट्राई करो, एक चलो देखते हैं कि तुमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। लूजेंग बोलता है हाँ मैं भी ट्राई करूंगा, पर उसके बाद मेरे को कुछ काम है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ब्रदर वूजियान। फिर लूजेंग एक जैकेट को डाल देता है, जो कि जैकेट होती है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए उन्हें डालने पड़ती है, जिसमें इसका वेट बड़ा ज्यादा होता है। वूजियान बोल रहे होते हैं गुड लक, बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते जल्दी देखो लूजेंग आ गया है। अब लूजेंग स्पैरो होक प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है। फिर लूजेंग भागने लग पड़ता है और फिर अपने क्रिस्टल को यूज करता है। वो इतनी ज्यादा जल्दी भागता है कि डिसिपल्स को वो दिखाई भी नहीं देता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं ये कैसे दौड़ सकते हैं इतनी स्पीड से, ये पॉसिबल कैसे है, ये तो बड़ा ज्यादा अबनॉर्मल है, बड़ा ज्यादा अजीब है, इसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा कि नॉर्मल आंखों से हम इसको देख भी नहीं पा रहे हैं, क्या पता ये कितने ज्यादा मीटर हाई पीक पे पहुंच जाएगा, ये तो पक्का ही जो पहले का रिकॉर्ड था उसको तोड़ देगा। फिर लूजेंग सीधे ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। वूजियान बोल रहे होते कि लूजेंग ने तो कोई भी स्पोर्ट नहीं लिया है इस बॉल का, उसने सिंपल एक जंप से ही ऊपर की तरफ वो भर दी है छलांग। डिसिपल्स तो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि लूजेंग तो बड़ा ज्यादा ही अजीब है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है इसके पास इतना ऊंचा जंप करने की। वो 10 मीटर तो सिंपली जंप से पहुंच गया है, ये तो बड़ा ज्यादा हार्ड है, इतना तो हम अगर बॉल का स्पोर्ट भी लेंगे फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो हमें शेम फील करा रहा है। पर एक डिसिपल बोल रहा होता है कि अगर तुम रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हो और उस बॉल तक पहुंचना चाहते हो ऊपर, तो तुम्हें बॉल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जंपिंग एबिलिटी से कुछ नहीं होगा। फिर लूजेंग थोड़ी ऊपर जाके बॉल की हेल्प लेता है और फिर ऊपर की तरफ कूद जाता है, और बड़ी ज्यादा ऊपर जाके अपने हाथ का निशान छोड़ के फिर से नीचे कूद जाता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि इसने तो रिकॉर्ड पहली ट्राई में तोड़ दिया है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मेरे को तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। वूजियान हंसते हुए बोल रहा होता है कि ब्रदर लूजेंग मुझे पता था तुम ऐसा कर सकते हो, चलो अब बात करते हैं जो तुम मेरे से करना चाहते थे। फिर वो एक हट टाइप में बैठ जाते हैं और वहाँ पे वूजियान बोल रहा होता है लूजेंग क्या मैटर है जो तुम मुझे पूछना चाहते थे, जो तुमने पहले मेंशन किया था। लूजेंग बोलता है ब्रदर वूजियान मेरे को हेल्प चाहिए तुम्हारी, पर मैं ये बात तुमसे तभी शेयर कर सकता हूँ अगर तुम इस चीज को किसी को नहीं बताओगे, तो ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। फिर लूजेंग कप टाइप को वूजियान की तरफ करता है, तो वूजियान जो होता है वो बड़ा ज्यादा चौंक जाता है, इतना ज्यादा चौंक जाता है कि उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही गायब हो जाती है ऐसा लगता है। तो फिर हमें पता लगता है कि उस कप में होता है हेवन एम्प्लीफिकेशन एसेंस, जो कि लूजेंग वेपन्स को पिघला के बनाता है और जो कि बड़ा ज्यादा रेयर होता है, ऐसे इसको मिलना बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। लूजेंग बोलता है कि मेरे पास 55 ड्रॉप्स है यहाँ पे ब्रदर वूजियान, मैं तुम्हें और भी प्रोवाइड कर सकता हूँ इसको, और मैं तुम्हें हमेशा प्रोवाइड करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सेल करो। वूजियान बड़ा ज्यादा हैरान होकर बोलता है कि तुम्हारे पास और भी है, ये कैसे हो सकता है। लूजेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला कि ये जो है बात ये पूरी तरह सीक्रेट होनी चाहिए, अगर तुम्हारी जांग फैमिली इस चीज को बार बार बेचती रहेगी तो मुझे पता है तुम्हारे ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर गिरेगा, और बड़ी ज्यादा जो दूसरी पार्टीज के मेंबर्स होंगे, दूसरे ऑक्शन हाउस होंगे, वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेंगे। पहले सोच लो तुम ये करना चाहते हो कि नहीं, तुम ये कर सकते हो। वूजियान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लूजेंग, जब तक ये जो आइटम है ये हमारी फैमिली के ऑक्शन की होगी तब तक हम उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, और हमारे ऑक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो जो हमारे जो दो बिल्कुल ही ज्यादा इंटरेस्टेड बंदे होंगे जिन पे हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, वो तुम्हारे पास जो होंगे वो स्लिप लेके आएंगे और तुमसे जो है ये एसेंस लेके जाएंगे और तुम्हारे पास मनी भी दे सकते हैं। वूजियान सोच रहे होते कि इतने ज्यादा अमाउंट में एम्प्लीफिकेशन एसेंस का होने से मुझे लगता है कि इंपीरियल सिटी में बड़ी ज्यादा शोर शराबा मचने वाला है कुछ ही टाइम में। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 1000 टूल पेविलियन का, वहाँ पे लूजेंग घूम रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये जो सेक्ट वाइड कंपटीशन आने वाला है इसलिए मुझे कोई अच्छा वेपन चाहिए, क्योंकि जो फ्लाइंग नाइफ है वो चुके अटैक करने के लिए है सिर्फ, इसलिए मुझे वेपन की पूरी जरूरत है, जैसा वेपन जैसे कि हुआ टियानमिंग के पास है। तो लूजेंग एक शॉपकीपर के पास जाता है, वहाँ पे वो शॉपकीपर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर लुओ तुम क्या बाय करना चाहते हो इस बार। वो वही शॉपकीपर होता है जिससे लूजेंग ने वो 220 जुआन टायर वेपन्स खरीदे हुए थे पिछली बार। वो शॉपकीपर बोल रहा होता है कि हमारे 1000 टूल पेविलियन ने
रिसेंटली रिसीव किए हैं और भी ज्यादा प्रोफाउंड टायर वेपन, जो कि पहले जुआन बोलते जिनको। तो लू जेंग बोलता है इस टाइम में जो है वो प्रोफाउंड टायर वेपन्स को बाय करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक ज्यादा क्वालिटी वाली स्वॉर्ड चाहिए जिसको मैं फाइट के लिए यूज कर सकूं। तो वो शॉपकीपर बोलता है अगर यंग मास्टर लुओ चाहते हैं कोई स्वॉर्ड को बाय करने के लिए तो मुझे पता है वो कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड को नहीं बाय करना चाहेंगे, चलो मैं तुम्हें सेकंड फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें भी जो अच्छी आइटम्स हैं 1000 टूल पेविलियन में वो सारी सेकंड फ्लोर में होती हैं बेसिकली। तो वो सेकंड फ्लोर में चल जाते हैं और वहाँ पे जो वेपन्स होते हैं वो स्लैब्स में डाले होते हैं ग्लास। तो लू जेंग फिर देख रहा होता है उन वेपन्स को। तो शॉपकीपर बोल रहा होता है ये जो 3 स्वॉर्ड्स हैं ये अपर लेवल स्पिरिट टायर वेपन्स है। स्पिरिट टायर वेपन्स जो होते हैं वो लिंक टायर होते हैं जो कि लू जेंग की बॉडी है जिस टाइम पे। तो इसका मतलब लू जेंग की बॉडी अभी स्पिरिट टायर वेपन है। ये थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया इन्होंने ट्रांसलेशन। ये जो वेपन्स है ये जो ओल्ड एंसेस्टर ची डाउजी ने अपने लाइफ टाइम में जो है वो खुद बनाए थे। लू जेंग बोलते ची डाउजी। फिर जो शॉपकीपर होता है वो उस स्वॉर्ड को उठा के लू जेंग के हाथ में देता है। लू जेंग बोलता है ये स्वॉर्ड तो बड़ी ज्यादा हैवी है। तो वो शॉपकीपर बोलता है इस स्वॉर्ड का नाम है 9 हेवनली स्वॉर्ड। एक्चुअली ये जो ब्लेड है तो 2 स्वॉर्ड्स ब्लेड से मिलके एक में बनाया है, इसलिए ये 100 टाइम्स ज्यादा भारी है बाकी वेप्स के और बाकी स्वॉर्ड के अकॉर्डिंग। पर ये शर्म की बात है कि जो ची डाउजी था वो 10 स्वॉर्ड्स को एक में बनाना चाहता था, उसकी वजह से वो इमोर्टल टायर स्वॉर्ड भी बन सकती थी, पर ये जो तरीका था उसका ये फेल हो गया। फिर लू जेंग बोलता है मैं और भी 2 स्वॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ। तो वो शॉपकीपर एक और स्वॉर्ड को लू जेंग की तरफ दिखाता है और बोलता है इस स्वॉर्ड का नाम जेड वेव है। तो वो शॉपकीपर बोलता है ये जो ब्लेड है इसको फोर्ज किया गया है विंग्स में से, वो भी रैंक 7 डीमन बीस्ट गोल्डन सिगार्डस। लू जेंग उस वेपन को निकाल के बोलता है ये बड़ी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड है और अपनी डीमन की को भी उसमें फ्लो करवाता है। लू जेंग उसे अच्छी तरह से देख रहा होता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर लू तुम्हें ये स्वॉर्ड कैसी लगी? लू जेंग बोलता है ये बड़ी अच्छी स्वॉर्ड है पर मुझे थर्ड स्वॉर्ड के बारे में भी जानना है, वो कैसी है? तो फिर शॉपकीपर उस स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और बोलता है जो थर्ड स्वॉर्ड है वो एंसेस्टर ची डाउजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के फोर्ज की थी, बड़ी ज्यादा मेहनत, पर जब वो लास्ट में फिनिश करना चाहता था अपनी फोर्जिंग को उसके साथ कुछ सीन हो गया और वो मर गया और वो इस स्वॉर्ड को पीछे छोड़ गया। ऐसे ही ये इसकी लास्ट स्वॉर्ड थी और विल थी उसकी, ये उसको कंप्लीट करना चाहता था। लू जेंग बोलता है क्या इसका मतलब ये अभी भी हाफ फिनिश प्रोडक्ट ही है, तो ये ऐसे की रखा हुआ है यहाँ पे। तो शॉपकीपर होता है वो बोलता है ये स्वॉर्ड है ये बड़ी ज्यादा नजदीक है कंप्लीट होने से, अगर कोई अच्छा पर्सन मिलेगा तो वो इस स्वॉर्ड को कंप्लीट कर देगा और इस स्वॉर्ड पक्का एक इमोर्टल टायर स्वॉर्ड बन जाएगी। तो लू जेंग बोलता है क्या हेवन एम्प्लीफिकेशन एसेंस से इसको मिक्स करने से क्या ये स्वॉर्ड कंप्लीट हो सकती है? शॉपकीपर हंसते हुए बोलता है डायरेक्टली हेवनली एम्प्लीफिकेशन एसेंस का यूज करना तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, पर वो बड़ा ज्यादा रेयर होता है और बड़ा ज्यादा कम मिलता है। अगर मैं सच बताऊं तुम्हें, अगर तुम थोड़ा सा भी लो ग्रेड का भी एसेंस डालोगे ना इसमें वो भी काम कर जाएगा। फिर लू जेंग बोलता है मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए। शॉपकीपर थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है कि तुमको ये स्वॉर्ड चाहिए तो चलो मेरे साथ मेरे बॉस को मिलो, ये जो स्वॉर्ड है हम इसको बेच नहीं सकते हैं पर ये एक फेटेड पर्सन को ही हम दे सकते हैं। तो फिर वो शॉपकीपर लू जेंग को ले चलता है अपने बॉस की तरफ। वहाँ पे वो सीढ़ियों को चढ़ के पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उन्हें आवाज सुनाई देती है कि अंदर आ जाओ। लू जेंग हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अच्छा ये इनकी बॉस तो एक लड़की है। जैसे वो दरवाजा खुलता है लू जेंग को उनकी बॉस दिखाई देती है जो कि बैठी होती है। तो वो लू जेंग की तरफ देख रही होती है। लू जेंग की भी मतलब ऐसे तारे उड़ गए होते हैं, वो भी सोच नहीं पा रहा होता कि मैं क्या बोलूं। लू जेंग बोल रहा होता है कि कोई चार्मिंग टेक्निक है जो कि मेरे को पागल बना रही है। भाई पागल मैं भी हो गया हूँ, मुझे अपनी जो है स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ में घुसना पड़ेगा। फिर लू जेंग अपनी स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ में घुस जाता है जिसमें उसके ऊपर कोई भी जादू वगैरह नहीं होते हैं, मतलब सिंपली उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है इल्यूजन वगैरह का। लू जेंग नॉर्मल हो जाता है तो वो वुमेन सोच रही होती है इस बच्चे की सोल बड़ी ज्यादा पावरफुल है, उस पर मेरा तो कोई असर ही नहीं होता। वो बोल रही होती है कि जो है ये ची डाउजी की विल है और उसने बोला था कि एक रिफाइनमेंट मास्टर होगा वही मेरे को वेपन को रिफाइन कर पाएगा इमोर्टल टायर वेपन में, हम उसको फ्री में गिफ्ट कर देंगे उस बंदे को जो कि इसको कंप्लीट कर पाएगा। पर अगर तुम्हारे पास और किसी पर्सन के पास कोई सर्टेनिटी नहीं होगी सक्सेस की तो हम उस वेपन को तुम्हें नहीं दे सकते, चाहे तुम जितना मर्जी प्राइस पे करो। और मैं ये देख सकती हूँ कि तुम एक रिफाइनमेंट मास्टर नहीं हो और ऊपर से ये तुम्हारे पास तो ट्रू फ्लेम्स भी नहीं है तुम्हारी बॉडी में, तुम कैसे ये फोर्ज कर सकते हो इस वर्ड को। गाइस चैप्टर नंबर 31 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।